क्लास में सभी बच्चे ड्राइंग बना रहे थे, लेकिन एक लड़की बार बार पेंसिल चलाकर कागज पर बस नंबरों की लंबी कतार लिखती जा रही थी। टीचर ने उसे कई बार रोका, मगर उसने एक शब्द भी न सुना। आखिरकार टीचर को उसकी कॉपी छीननी पड़ी, तब जाकर वो रुकी। बाद में बच्चों की सारी ड्राइंग और लिखी हुई चीजें एक टाइम कैप्सूल में डालकर स्कूल के मैदान में जमीन के नीचे दबा दी गई। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते पूरे 50 साल बीत गए। एक दिन उस पुरानी टाइम कैप्सूल को खोदकर बाहर निकाला गया। उसमें रखे कागज नए बच्चों में बांट दिए गए। ज्यादातर बच्चों को पुराने सपनों और विज्ञान से जुड़ी बातें लिखी मिली, लेकिन एक छोटे लड़के की कॉपी में बस नंबरों की लंबी लंबी लाइनें थी। उस कागज को देखकर उसे अपने पिता केज की याद आई। कभी वो घोस्ट राइडर था, पर अब बाइक छोड़कर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। पहले तो केज ने इसे बच्चों का मजाक समझकर कागज फेंक दिया, मगर रात को शराब पीकर बैठे हुए उसने ऊबते ऊबते उन नंबरों पर नजर डाली। नंबर 91 से शुरू हो रहे थे। उसे ख्याल आया कि ये कोई तारीख हो सकती है, लेकिन जब उसने इंटरनेट पर पुराने हादसों का रिकॉर्ड देखा तो दंग रह गया। बाकी अंकों की गिनती उस हादसे में मरे लोगों से बिल्कुल मेल खाती थी। लेकिन ये कैसे संभव था? 50 साल पहले जब ये लिखा गया था तब तो वो हादसा हुआ ही नहीं था। केज ने आगे के नंबर पढ़े तो उसकी रूह कांप गई। हर नंबर की लाइन किसी आने वाली तबाही और मरने वालों की सही सही संख्या बता रही थी। अब उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। उसने ये रहस्य अपने खगोल शास्त्री दोस्त को भी बताया। केज ने 3 आने वाली दुर्घटनाओं की तारीखें और आंकड़े उसे समझाए, लेकिन दोस्त ने इसे महज इत्तेफाक कहकर टाल दिया, क्योंकि कई नंबरों में बेकार की चीजें भी लिखी थी। केज खुद भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पा रहा था, पर उसे यकीन था कि अगला हादसा 81 मौतों का होगा। वो फौरन उस स्कूल पहुंचा ताकि उस लड़की के बारे में और जान सके जिसने ये सब लिखा था, लेकिन वहां पता चला कि वो लड़की सालों पहले मर चुकी है। ये सुनकर उसकी उम्मीदें लगभग टूट गईं। थका हारा वो घर लौटा और टीवी पर नजर टिकाए रहा, शायद 81 मौतों से जुड़ी कोई खबर आ जाए, पर ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अगले दिन जब वो अपने बेटे को स्कूल से लेने निकला तो ट्रैफिक में फंस गया। तभी उसकी नजर अपनी कार के नेविगेशन पर पड़ी। उसे अचानक समझ आया कि ये नंबर शायद कोऑर्डिनेट्स यानी किसी जगह के पते हैं। पुराने नंबरों से मिलान करने पर पता चला कि अगली तबाही उसी जगह होनी है जहां वो खड़ा है। कुछ समय तक सब सामान्य लगा और उसने सोचा कि शायद उसने गलत समझा। तभी अचानक एक विशाल पैसेंजर प्लेन आसमान से नीचे गिर पड़ा और उसके सामने ही जमीन से टकरा गया। केज दौड़कर क्रैश साइट पर पहुंचा। कुछ बचे हुए लोग दिखाई दिए, लेकिन तभी जबरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ राख में बदल गया। केज जो कभी घोस्ट राइडर था, चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। घर लौटकर जब उसने टीवी खोला तो देखा कि उस हादसे में ठीक 81 मरे, जैसा उस लड़की की भविष्यवाणी में लिखा था। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब अगली तबाही और भी करीब थी, लेकिन केज ने यह ठान लिया था कि कैसे भी इस हादसे को रोकना है। वो उस लड़की का पुराना पता ढूंढता हुआ वहां पहुंचा। लड़की तो अब जीवित नहीं थी, मगर उसकी एक बेटी थी। केज उसका पीछा करता हुआ एक म्यूजियम तक पहुंच गया। वहीं दोनों की बातचीत शुरू हुई, लेकिन जैसे ही केज ने उसकी मां का नाम लिया वो गुस्सा हो गई और मदद करने से साफ मना कर दिया।